देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान जो है उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर बोला है, कहा है कि खून पानी एक साथ नहीं होगा, अगर वार्ता भी होगी तो आतंकवाद और पीओके एक साथ नहीं होगा। कई मुद्दों पर पाकिस्तान को उन्होंने करारा जवाब दिया है। तो वहीं ट्रंप को भी उनकी जिस तरीके से वाहवाही हो रही थी तो उनके ऊपर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए जनस्वराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। कैसे देखते हैं, कल मोदी जी ने जमकर पाकिस्तान पर बरसे? नहीं, ये तो बात अच्छी है। और पहले तो मैं भारत के वीर सिपाहियों को, सेना के सभी जवानों को जनसुराज परिवार की ओर से सैल्यूट करता हूं, जिसने प्रोफेशनल तरीके से बड़ी खूबी के साथ आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में घुसकर जो प्रहार किया है, आतंकवादियों के ठिकानों को जो नष्ट किया है, उनके वायुयान के हवाई अड्डों को जो नष्ट किया है, ये काम बिना किसी नागरिक के हताहत किए ये जो काम हुआ है, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं हमारे वीर सिपाही, वीर फौजी, वीर सेनानी। थोड़ा भ्रम निश्चित रूप से हम जैसे लोगों को और भारत के लोगों को हुआ था। जिस तरह से भारत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने का पक्षधर था, भारत के तमाम नागरिक एक पांव पर खड़ा होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े थे। आप तो कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। सुनिए ना, हाँ, हम लोगों ने तो भाई युद्ध के आशंका के चलते अपना 15 तारीख तक होने वाली सारी गतिविधियों को स्थगित कर दिया था, निलंबित कर दिया था। और ये उम्मीद लोगों को इस बार जगी थी कि वर्षों से 1948 से जिस प्रकार पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तानियों का कब्जा है, उसको इस बार आज़ादी मिल जाएगी। हम भारतवासियों को इस बात की भी उम्मीद थी कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से जिस तरह से अलग होने के लिए, स्वतंत्र अस्तित्व में आने के लिए तड़फड़ा रहा है, उसको भी मौका मैसर होगा और भारत सरकार उसकी मदद करेगी। लेकिन इस आशा पर थोड़ा पानी फिरा। और दूसरी बात, थोड़ा तकलीफ इस बात के लिए भी हुई थी कि आखिर जब हमारे और पाकिस्तान के बीच का मामला है, इसमें कोई तीसरी शक्ति का इंटरफेरेंस क्यों हुआ? डोनाल्ड ट्रंप क्यों इंटरफेयर किए, क्यों वो पंच बन गए, सरपंच बन गए और उनकी बात मान करके जो सीज फायर किया गया, इस पर थोड़ा सा मोदी जी के व्यक्तित्व पर सवाल उठा था। उन पर सवालिया निशान लगे थे। जब भारत क्यों उसके समक्ष झुक गया है? ऐसा कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की या किसी दूसरे देश की दखलंदाजी भारत पाकिस्तान के मामले में कभी नहीं की थी। इंदिरा गांधी का नाम इसीलिए आने लगा। हाँ, और इंदिरा गांधी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब कश्मीर का विवाद था, उन्हीं के समय ना कश्मीर को पाकिस्तान ने हथियाया था 1948 में, 47 की आज़ादी के 1 साल बाद। तो इनके यहाँ भी अमेरिका का प्रस्ताव आया था समझौता कराने का, हम बैठ के बातचीत करेंगे, तो नेहरू ने भी इनकार किया था। नेहरू ही नहीं, उस समय से लेकर आज तक मोदी जी से पहले तक के किसी प्रधानमंत्री ने किसी तीसरे देश की, अमेरिका अथवा किसी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं स्वीकार की थी। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह तक की सरकार ने। आपसे एक सवाल है कि लेकिन ये कैसे मान लिए? एक सवाल है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये धमकाया था। ये अंदरूनी खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से खबर भी आई कि अमेरिका ने कहा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो आपका व्यापार संधि खत्म कर देंगे। देखिए, ये हो सकता है भीतर में अब फोन पर इन लोगों की क्या बातचीत हुई। अमेरिका ने इंदिरा गांधी जी को भी धमकाया था भाई साहब 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हमारी सेना लाहौर तक पहुंचने की तैयारी में थी। तो उस समय मिस्टर निक्सन प्रेसिडेंट थे दिल्ली अमेरिका के, उन्होंने धमकी दी थी, उन्होंने फ़ोन किया था, इंदिरा गांधी ने फ़ोन उनका रिसीव नहीं किया। अंत में उन्होंने यूएनआई के सेक्रेटरी को भेजा इंदिरा गांधी जी के चैम्बर में। इंदिरा गांधी जी ने टाइम तो दिया, चैम्बर में बुलाया, लेकिन जैसे ही ये
पाकिस्तान पर युद्ध नहीं करिए, आप अपने सेना को रोक लीजिए, कहा संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी ने, तो अपने हाथ में रखे अखबार से चला करके सेक्रेटरी पर फेंका और कहा गेट आउट फ्रॉम दिस चैम्बर। यूएन के सेक्रेटरी को अपने चैम्बर से निकालने वाली निर्भीक महिला इंदिरा गांधी इन लोगों की बात में नहीं आई और युद्ध फतह किया, बांग्लादेश बना दिया। हमेशा नेहरू जी हो, इंदिरा जी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की यही तो फितरत है, जो ये सच्चाई से दूर रहता है। हिंदू मुसलमान करने से ज़्यादा इसको कोई। राहुल गांधी ने विशेष सत्र बुलाकर कहा है कि आप बैठ के इन तमाम चीज़ों पे चर्चा कर लीजिए, विपक्ष और जनता को पूरी तरह से पारदर्शिता से तमाम चीज़ों को बताइए। नहीं, मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी से शिकायत बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, अब बल्कि उनके नेता मोदी जी से, जो ये ट्रंप की बात क्यों मान लिए। लेकिन जो कल इन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधित किया है और उसमें जो स्पष्ट संदेश दिया है कि हम पीए के ऊपर ही बात करेंगे और आतंकवाद पर ही बात करेंगे, इसके अतिरिक्त हम किसी बिंदु पर बात नहीं करेंगे, तो इसके लिए अच्छी बात है। इसके लिए इन पर जो आक्रोश था वो कम हुआ है। अब रही बात पार्लियामेंट बुला करके डिस्कशन करना और इस मामले की छीछा लेदर करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। मुनासिब यह होता जब प्रधानमंत्री जी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठाना चाहिए और उन लोगों के बीच आपस में बैठ करके मंत्रणा करनी चाहिए। जो ये परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति बनी जो हमको सीज फायर करना पड़ा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है और अभी तक तो आपको मैं बताऊं पत्रकार साहब, असल लड़ाई तो अभी बाकी है साहब। मसूद अजहर अभी तक नहीं पकड़ा गया, दाऊद इब्राहिम अभी तक पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अभी तक हाफिज सईद नहीं पकड़ा गया, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और दुर्भाग्य तो यह है कि पाकिस्तानी सैनिकों और उसकी हुकूमत की सरपरस्ती में आतंकवाद फैल रहा है। दुर्भाग्य तो तब और बढ़ गया जब एक बार भी, दुर्भाग्य तो यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी अपने बयान में आतंकवाद पर कोई चर्चा नहीं की है। जबकि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई थी, वो भारत पाकिस्तान का युद्ध क्यों मानने लगे? ये तो आतंकवादियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई थी। हमारे 26 नागरिकों की निर्मम और नृशंस हत्या के खिलाफ यह सैनिक कार्रवाई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो आतंकवाद से वो भी परेशान हैं, तो फिर उनको आतंकवादी देश मान के पाकिस्तान को तब काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। चलिए, हमारे साथ जनस्वराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर थे। तमाम बातों को सुन रहे थे आप। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।